जैली पीर ने उस मकतूल को ज़िबा किया, कत्ल किया और यहाँ से घसीटता हुआ नहर में जाके फेंक दिया। बेहोशी के इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन लगाने के बाद तेज़धार आले से उसको गला काटा, गला काटने के बाद अपने बेटे को इस घिनौने खेल में उसने शामिल किया और उस मकतूल को यहाँ से घसीटता हुआ नहर में जाके फेंक दिया। जब ये आया तो अपना ये जाली पीर लोगों से पैसे लूटता रहा और अपने मकान वगैरह और माल वगैरह इसने काफ़ी बना लिया। जो शफ़क़त को इसने कत्ल किया ना, उस शफ़क़त से इसने बहुत ज़्यादा माल लूटा है। ये है जी वो जगह, और यहाँ पर वो सारे बैठकर लोगों से बात करता था। अब तो सारी जगह उसने खाली कर दी है और इस जगह पर जो है शैतानी खेल खेला जाता था, लोगों को फंसाया जाता था और उनसे माल बटोरा जाता था। तवीज़ देंदा सी तो तुहानू मैं पैसे डबल कर देंगा, तुहानू औलाद दे बारे दसांगा। तो साडे नाल ड्रामे करदा रहा ते सानू इसदा पता नहीं सी कि जाली पीर है। साडे नाल उस बड़ी ज़्यादती कीती, बेचारे शफ़क़त नाल उस नाल ज़्यादती कीती है, जुल्म कीता सू। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं बुरेवाला में हमारे नुमाइंदा काशिफ चौधरी, और उनसे हम बात करते हैं इस सारे केस के हवाले से। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी जगह पर जहां पर शफ़क़त को कत्ल किया गया था और बड़ी बेरहमी से उसको नहर में फेंका गया था। जी काशिफ बताइएगा। देखिए 24 अप्रैल को हमें पुलिस ज़राए और रेस्क्यू ज़राए से इत्तला मिलती है कि एक शख्स को नहर में फेंका गया, जिसके लिए सर्च ऑपरेशन जारी था। तकरीबन 36 घंटे तक ये सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी रहा। बिलाखिर जो है वो मकतूल शफ़क़त की लाश जो है वो पुलिस ने और रेस्क्यू ने मुश्तरका तौर पर सर्च ऑपरेशन के बाद जो है वो मसूल रिकवर कर ली। उसके बाद जो इसकी मुकम्मल तौर पर तफ्तीश शुरू की पुलिस ने, और हमने भी अपने मुकामी ज़राए से इस केस को जो बुनियादी मुख्तलिफ ज़ावियों से इसको देखा, तो हमें ये मालूम हुआ कि जैली पीर ने उस मकतूल को ज़िबा किया, कत्ल किया और यहाँ से घसीटता हुआ नहर में जाके फेंक दिया। यानी कि ये सारे ये वो आप बता रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल, ये वो जगह पे है जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं। यहाँ से उसने वो मकतूल को कत्ल किया, उसको बेहोशी के इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन लगाने के बाद तेज़धार आले से उसको गला काटा, गला काटने के बाद अपने बेटे को इस घिनौने खेल में उसने शामिल किया और उस मकतूल को यहाँ से घसीटता हुआ नहर में जाके फेंक दिया। नाज़रीन, ये है वो नहर जहां पर उस जालिम जाली पीर ने बड़ी बेरहमी से एक मासूम शख्स को पहले ज़िबा किया और उसकी गर्दन काटने के बाद उसकी टांग पकड़कर घसीटता हुआ खेतों में से उसको इस जगह पर लेकर आया और यहां से उसने उसको इस नहर में फेंक दिया। और अगर ये कुछ दिन और मजीद अगर लाश ना मिलती तो ये तमाम सबूत जो हैं वो ख़त्म हो जाने थे, लेकिन बरवक्त कार्रवाई की इलाके के लोगों ने भी और पुलिस ने भी, और उस शख्स की लाश मिली और उसके बाद इस सारे केस का मुअम्मा हल हुआ कि उसको कत्ल करने वाला कोई और नहीं, एक जाली पीर था जिसने अपना जुल्म और जुर्म छुपाने के लिए इस नहर में उस लाश को फेंक दिया था। जी नाज़रीन, अभी हम जा रहे हैं जी उस जाली पीर के आस्ताना और जो उसने घर बनाया हुआ था वहाँ पर जा रहे हैं, और हम बात करेंगे यहाँ के इलाके के लोगों से भी और किस तरीके से वो लोगों को फंसाता था और अपने जाल में फंसा कर जब यहाँ पर लोग आते थे तो किस तरीके से उनसे पैसे वो बटोरता था। ये है वो घर जहाँ पर वो जाली पीर गांव के मासूम लोगों को अपने चुंगल में फंसाता था, यहाँ बुलाता था और उनको मुख्तलिफ मंसूबे बताकर, चाहे औलाद का कोई मामला है, चाहे पैसे डबल करने हैं या फिर कारोबार बेहतर करने के हवाले से, इसी घर में बैठकर सारी डीलिंग करता था और उसके बाद वीराने में ले जाकर लोगों को जो है उनको नुकसान पहुंचाता था। लेकिन ये है जी वो घर जहां से ये शर शुरू होता था। इस वक्त जी हम आ चुके हैं उस जाली पीर के घर में, और ये बड़ा अच्छा खासा इसने घर और डेरा टाइप चीज़ बनाई हुई है। यहाँ के मुकामी उनसे हम बात करते हैं। भाई बात सुनिएगा, ये घर था उस जाली पीर का, जब वो आया था इसी घर में आया था? हाँ जी, ये घर था ये जाली पीर का। जब वो आया था तो ये कच्चे मकान थे, ये पक्के मकान नहीं थे। जब इधर आया था जमीन भी थोड़ी थी, ये जमीन भी इतनी थी तब भी इसके पास? ज़मीन इतनी थी लेकिन मकान कच्चे थे, लेकिन इतने नहीं थे, वाशरूम भी नहीं था जी। जब ये आया तो अपना ये जाली पीर लोगों से पैसे लूटता रहा और अपने मकान वगैरह और माल वगैरह इसने काफ़ी बना लिया। जो शफ़क़त को इसने कत्ल किया ना, उस शफ़क़त से इसने बहुत ज़्यादा माल लूटा है। अच्छा, हाँ जी। तो जब आया था तो उसको तब इस तरह का घर नहीं था जो इस तरह भी बना हुआ है? हाँ जी, ऐसा नहीं था, कच्चे मकान थे। ये जी कच्चे मकान थे उस शख्स के। अब तो ये बड़ा अच्छा खासा इसने जो है वो डेरा टाइप और सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। पूरा यहाँ पर मवेशियों के लिए उसने पूरा यहाँ पर इंतज़ाम किया हुआ है, घर है, कमरा है। और मैं आपको दिखा दूँ वो बैठक
जहां पर वो जालिम शख्स लोगों को बुलाता था, लोग आते थे और उसको जो किस तरीके से यहां पर बैठकर डीलिंग करता था, ये वो जगह है जी। ये वो घर है जहां पर जाली पीर लोगों को ये कहकर बुलाता था कि वो औलाद का मसला हल कर देगा, वो उनको पैसे जो है डबल कर देगा और उनके कारोबार के मसले को हल करेगा। ये जगह देखिए, ये मेरा आपको कैमरा दिखा सके, ये है जी वो जगह। और यहां पर वो सारे बैठकर लोगों से बात करता था। अब तो सारी जगह उसने खाली कर दी है और इस जगह पर जो है शैतानी खेल खेला जाता था, लोगों को फंसाया जाता था और उनसे माल बटोरा जाता था। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं गांव के लोग। ये इस बात से अनजान थे कि वो जाली पीर किस हद तक खतरनाक हो सकता है शफकत को कत्ल करने से पहले। बात करते हैं इनसे कि क्या कभी किसी को अंदाजा था कि ये इस हद तक जा सकता है और किसी और के साथ उसने ऐसा कोई फ्रॉड किया हो। ये बताएं जनाब, दसो जनाब कि ये जरा जाली पीर है जिहदे घर दे अगे सामने सिख लोते हैं, ये जाली पीर लोगों ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਵੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਾਲੀ ਪੀਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਫਕਤ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੂ। ਉਹਨਾਂ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਬਲ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਸੂ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲ ਖਰੀਦਾ ਸੂ, ਉਹਦੇ ਪੈਸਾ ਨਾਲ ਦੇ ਲਾਲਚ ਚ ਆ ਕੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਸੋਨੇ ਪੱਕੇ ਬਣਾ ਲਏ ਉਹਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੂ ਕੇ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਫਰੋਡੀਆ ਹੈ? नहीं जी, शक नहीं हुआ। इस तरह शक हुआ तो मुड़ा से रिश्ता कौन पता ही नहीं लगा जी। अच्छा, पहले नहीं पता लगा, उस जालिम का पहले नहीं पता लगा जी। अच्छा, ਇਹ ਜਿਸ ਸ਼ਫਕਤ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਉਸ ਸੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਵੱਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬੜਾ ਲੱਭਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਬਾਲ ਦਾ ਗਲਾ ਲਾ ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਰੇ ਫੈਂਕਾ ਸਾ ਤਿੰਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਵਸੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਆਈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜੈਲੀ ਵੱਡਾ ਪੀਰ ਆ ਜੀ, ਮੁਨਾਫਿਕ ਆ, बेईमान आ, वो मुसलमान ही नहीं है। पुलिस ने फाड़ लिया ना? पुलिस फाड़ लिया, फाड़ लिया, पुलिस ने कार्रवाई ठीक की थी। उस कार्रवाई ठीक की थी। अच्छा, अब यहाँ पर ये एक चीज जरूर मैं करना चाहूंगा यहाँ पर मैं तमाम नाज़रीन से। अब ये सब गांव वाले मौजूद है, शफकत को कत्ल करने से पहले तक सब उस पर अंधा एतमाद करते, सारे शरीफ समझते सो, चंगा समझते सो, असल पीर परस्त है जी साहब। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਹੀ ਪੀਰ है, असली पीर है, लेकिन असल है जाली पीर सी, शैतान सी। तो अब ये मामला, मेरा जुर्म नकाब प्रोग्राम में 24 न्यूज़ की हमारी और हमारी टीम की यही कोशिश है कि लोगों को अवेयर कर सके। खुदा रहा ऐसे जाली पीरों के चुंगल में बद फंसे, ये सब लोग उसको अच्छा समझते थे, सब उसके झांसे में आए हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने भी पैसा दिया उसको अपने काम करवाने के लिए, लेकिन ये इस बात से अनजान थे कि वो कातिल भी हो सकता है, इतना जालिम भी हो सकता है। इसलिए आप लोग भी मोहतात रहें,